अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कुछ इवेंट ऐसा है कि आज मेरे ससुराल में है शादी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ससुराल में शादी चल रही है। तो मेरी मतलब इनके जो कज़न है, कज़न की मतलब इनकी कज़न की शादी है, मतलब मानी की बेटी की शादी है इनकी। तो सुबह मैं उठ चुकी थी, उसके बाद मैंने आज बनाए थे सुबह खाने में दही बड़े और हरी वाली दाल जो होती है ना, छिलकों वाली, उसकी मैंने बनाई थी खिचड़ी। तो उसमें से जब दही बड़े बनाए थे तो सूखे दही बड़े भी बनाए थे, और हमारे यहाँ उसके साथ बनती है लहसुन मिर्च की चटनी। साबुत लाल मिर्च और लहसुन और नमक, सिर्फ इसकी चटनी बनती है, जो कि बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है। मैं उसका ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मतलब सुबह उठकर ना थोड़ा उलझन आ रही होती है ब्लॉग बनाने में। तो मतलब थोड़ा मतलब थकन भी हो रही होती है, मतलब सुबह थोड़ा एवं सा मूड होता है। तो खाना वाना बना के मैं फ्री हुई। तो अब मैं खाना वाना बना के ऊपर आई हूँ, बच्चों को नाश्ता भी करवा चुकी हूँ। उसके बाद कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए कबाड़ा। तो शादी वगैरह के कपड़े निकालने के लिए बैठी थी। तो ऊपर से मैंने टीचियाँ वगैरह उतरवाई, क्योंकि मैंने सारे ऐसे कपड़े जो शादी ब्याहों के होते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो वो पहनने के नहीं होते, तो इसलिए मैं हमेशा मतलब उनको ऊपर रखवा देती हूँ, ताकि मतलब जिनकी नीड नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है अलमारियों में रखने की, उनको अटैची में करके मैं ऊपर रखवा देती हूँ। और अब जब इतने दिन बाद ये अटैची खुली है तो इतना इसके डस्ट देखें, कितना ज़्यादा डस्टी हो गई है। और कितने अच्छे से मैंने सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन बस मुझसे गलती हुई, ये पूरी मेरी जो वार्डरोब है ये मेरी पूरी बंद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इसमें डस्ट देखें। और ये आके मुझे इतना सुनाएंगे कि उनके सारे कोट्स हैं, वेलवेट वगैरह के, सारे बच्चों की सारी चीज़ें मैंने इतने तरीके से रखी थी और सब मट्टी मट्टी हो रही हैं। और इसको अलमारी को मूव करने में इसकी इतनी खस्ता हालत हो रही थी कि ये टूट सी गई। खैर, ये सारा फैलावा हो रहा है, बच्चों को उनके खिलौने मिल गए। ये टेबल सेट था बच्चों का, जो कि एक बहुत ही क्यूट सा था, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी मैंने पैक करके रखा हुआ था ताकि कबाड़ा नहीं हो। ये इनके कोट हैं, कोटों की हालत देखिए। मूसा जी का कोट है इनका, और सब ऐसा मट्टी में हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। खैर, अब कमरा मेरा साफ़ हो रहा है। ये छुप गई हैं। कमरे की मेरी सफाई हो रही है जब तक मैं अपने सूट्स निकाल रही हूँ। अब देखना ये है कि आज मैं पहनूँगी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर मैं अकेली हूँ इस वक्त और डिसाइड कर रही हूँ कि क्या पहनूँ। ये पहनूँ जो कि मैंने माइयों में पहना था, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, और ये मेरे बारात का था, या साड़ी पहनूँ। थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, बच्चों को कौन से कोट वगैरह पहनाऊँ, ये भी है। मतलब इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं बच्चों के कोट वगैरह भी। ये देखें बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया। मैं उधर अलमारी में लगी हुई थी और इनकी हालत देखें, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। इस चुईया को मैंने अभी अभी कपड़े पहनाए थे। इधर देखना ज़रा, ये क्या किया है, क्या किया है ये क्या गंदी बात है ना। हाँ, पूरी गीली हो गई, ये सब पूरे गीले हो चुके हैं फिर से। और यहाँ पर हमारी लग रही है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं। एजल चलो बंद करो जल्दी से। वहाँ पे एक बच्चा रो रहा है, वो कह रहा है मुझे भी ये वॉश करना, और ये सबूर करने नहीं दे रहे। सबूर करने तो छोटा भाई है, आपका है तो भाई भी तो आपका ही है ना। मुझे दिया था, मैं ही लूंगा, मेरा तो नानम्मी आपके लिए लाई थी, तो वो आपके छोटे भाई हैं ना। आप अकेले खेल लोगे, बताओ मुझे, अकेले खेलोगे आप? भाई के साथ मिलकर खेलते हैं ना, सही है। चलो भाई को बुलाओ, मैं खोल रही हूँ, आप पहले भाई को बुलाओ। एक तरफ से आप पकड़ो, एक तरफ से भाई पकड़ेंगे, दोनों खींचेंगे, खुल जाएगा। सफ़ान चलो दोनों मिलकर खोलो, चलो दोनों दोस्ती करो। सफ़ान उई तो गुस्सा, ठीक है
जी, तो फाइनली रात हो चुकी थी और मैं शादी में जाने के लिए रेडी होना स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने सबसे पहले स्टिक ली और स्टिक को पूरे फेस पर टैप टैप कर कर मैंने पूरे फेस पे इसको लगा दिया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने पूरे फेस पर पहले मैंने इसको लगाया। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया और उसको कंप्लीट इसको वॉश कर कर और फिर उसको बिल्कुल ड्राई कर लिया। मतलब बिल्कुल उसका पानी जो है मैंने उसको निचोड़ दिया ताकि वो इजीली मेरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं। बस आप इसको, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप इसको प्रॉपर्ली ब्लेंड कर लें। मैं कुछ भी मतलब मैं स्टिक वगैरह लगाने से पहले नॉर्मली भी मैं कोई सनब्लॉक, कोई सीरम, कोई चीज़ इस तरीके की यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा अपने फेस पे थोपने से बेहतर है इंसान को नेचुरल दिखना चाहिए। इसको भी जब मैं ये ब्लेंड कर रही थी, स्टिक लगा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा थोप रही हूँ, क्योंकि मतलब मुझे लाइट ज़्यादातर रहना पसंद है। मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं करती, एक्सेप्ट पॉलर की। जब मेरे भाइयों वगैरह की शादी हुई थी मैं उसमें फुल हैवी तैयार हुई थी, वैसे नॉर्मली मैं नहीं होती। और मैं ब्लेंड कर करके मेरा हाथ भी दुख चुका था स्टार्ट में ही। मुझे बड़ी उलझन आती है मतलब इतना ज़्यादा मेकअप खुद से करने में। तो ये मैं इसको बहुत प्रॉपर्ली इसको ब्लेंड कर रही थी। जब मेरी स्टिक सही से ब्लेंड हो गई उसके बाद ये मैंने केक बेस लिया था। ये केक फॉर्म में होता है और मुझे इसका नंबर नहीं पता, क्योंकि ये मैंने अपनी जेठानी से मंगवाया था कि मुझे दे दें। मैं लगाकर क्योंकि जब वो लगाती थी उनका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो मैंने बोला ये मैं आपको दिखाऊं भी, और ये लिटरली वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बेस था। मतलब अगर आप स्टिक लगाते हैं उसके बाद ये अप्लाई करते हैं तो इतना नेचुरल लुक आता है फेस पर और बहुत ही ईजीली ब्लेंड भी हो जाता है, बहुत स्मूथली। और मैं कोई कंटूरिंग, कोई जो है मतलब इतनी ज़्यादा सीरम्स वगैरह या फिर सनब्लॉक लगाते हैं लोग, मॉइस्चराइज़ करते हैं, मैं सारी चीज़ें फेस पे अप्लाई नहीं करती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी नीड भी नहीं है और मुझे लिटरली ये चीज़ें पसंद भी नहीं है कि मतलब इतना कंटूरिंग करना, फेस कंट्रोलिंग करते हैं, मुँह पतला कर देते हैं, ये वो। मैं कहती हूँ बंदे को नेचुरल दिखना चाहिए और जो नेचुरल फेस उसका जो लुक देता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है इन सब चीज़ें लगाने से। तो मैं बहुत थके जा रही थी इतना ब्लेंड करने में, लेपा पोती करने में, मुझे बड़ी उलझन आती है सीरियसली ये सब लगाने में। बस व्लॉग बनाना था और आप लोगों को दिखाना भी था कि मैं शादी में कैसा मेकअप करके जाती हूँ। तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे आप मेरे फेस और हैंड का डिफरेंस देख रहे हैं। ज़ाहिर है मैंने फेस भी इतनी लेपा पोती कर दी तो डिफरेंस तो आना था ना, डिफरेंट तो होना था, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पे मैं अपनी स्टिक दिखा रही थी, ये मेरी कैरोलॉन की स्टिक है, आइवरी इसका नंबर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त पेंट स्टिक है। आप अपने फेस के मुताबिक कहीं से भी इजीली इसको बाय कर सकते हैं।
वाटर बेस लगाने के बाद मैंने ये एस्टी लंडन का फेस पाउडर लगाया था। वैसे मैं नॉर्मली मेबेलिन का फेस पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, वो भी बहुत कम, लेकिन आज मैंने एस्टी लंडन का यूज़ किया तो ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा इनका फेस पाउडर था, कॉम्पैक्ट पाउडर था, जो कि मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से जज्ब हो गया। उसके बाद डायरेक्ट मैंने ब्लशन अप्लाई कर दिया, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं कोई कंटूरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। मैं सिंपल डिसेंट मेकअप करती हूँ डेली रूटीन में। मतलब डेली रूटीन क्या, शादी में भी वही करते हैं, लेकिन घर की शादी में तो मैं ज़्यादा वाला तैयार होती। अपने भाइयों की शादी थी तो ये मेरा ब्लशन था, और ये बहुत ही अच्छा ब्लशन है, ऐसा नेचुरल लुक देता है। और मैं इसे नॉर्मली भी ये यूज़ करती हूँ, शादी में जाना था तब भी मैंने यही वाला यूज़ किया। तो मैंने ये ब्लशन लगाया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं पहले नींदबाजी ने बताया था कि अगर आप लिपस्टिक पहले आँखों पे लगाने के बाद फिर ब्लशन लगाएं तो वो बहुत अच्छा लुक देती है। और ये मेरी किसी पिटी मिस रोज़ की लिपस्टिक है, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो ये मैंने पहले आँखों पे लगाई और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से इसके ऊपर ब्लशन अप्लाई करा। वैसे तो मैं लिपस्टिक से ही नॉर्मली, अगर डेली रूटीन में आप देखे जाए तो मैं लिपस्टिक से ही आँखों पर भी, चिक्स पर भी और नोज़ पर भी मैं लिपस्टिक से ही पूरी रेडी हो जाती हूँ। लेकिन आज शादी में जाना था तो मैंने कहा चलो सही से ब्लशन लगा ही लेते हैं। उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी, और ये मेबेलिन की लिपस्टिक थी और ये परमानेंट लिपस्टिक थी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास सा कलर था। यकीन करिए मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है, और ये मुझ पर सूट भी बहुत ज़्यादा करती है। अम्मी कहती हैं तुम पर बहुत प्यारी लगती है लिपस्टिक। बच्चे मुझे बार बार बीच बीच में तंग कर रहे थे, इस वजह से आप व्लॉग में देख रहे होंगे मैं कभी इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ, क्योंकि ईज़ल भी जाग रही थी और सबूर भी। वैसे मैं नॉर्मली शाम में सुला देती हूँ बच्चों को, लेकिन आज कहीं जाना था ना तो बच्चों ने तो सोना ही नहीं था, ज़ाहिर सी बात है परेशान तो करना था। कभी ईज़ल मेरी पूरी ज्वेलरी पहने जा रही है, कभी सबूर बेड पर जंपिंग कर रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी व्लॉग को कैप्चर करने में। तो मैंने लिपस्टिक लगाई, आप देखें कितना अच्छा लुक लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नेचुरल। यहाँ से मेरा फेस थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया। उसके बाद मैं कोई आँखों पे मैं सही कहूँ तो ये स्मोकी मेकअप की किट है, जिसे मैं आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ, और ये काफ़ी टाइम 3-4 साल पुरानी है। मैं आईब्रो के लिए मैं इसको ही यूज़ करती हूँ, ये इसके ब्रश को। मैंने कोई आईब्रो पेंसिल वगैरह नहीं ली हुई, ना आईब्रो को ही वो ब्राउन शेड वगैरह में, ये ब्लैक से ही मैं उसको झाड़ कर मैं ब्लैक से ही आईब्रोज़ बना लेती हूँ। और वैसे अगर पॉलर वाली आईब्रोज़ देखी जाए कि मतलब मैं आईब्रो बनवाती हूँ या नहीं, तो मैं लिटरली मतलब नॉर्मली आईब्रोज़ नहीं बनवाती। मुझ की शादी की मेरी आईब्रोज़ बनी है, मैं कोई ओकेशन होता है मेन तब बनवाती हूँ, वरना ईद वगैरह पे भी नहीं बनवाती। मुझे नेचुरल रहना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया, तो मुझे याद आया कि मैंने लैशेज़ लगानी थी, क्योंकि शादी में जाना था, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा लैशेज़ से हैवी लुक आ जाएगा। तो फिर मैंने अपनी आईलैशेज़ निकाली, और ये मेरी आईलैशेज़ थी, मैंने इनको लगाना शुरू किया। वैसे मुझे खुद से लगानी नहीं आती, मैं नींदबाजी से लगवाती थी। आज मैं खुद लगा रही थी, तो मैंने वीडियो को रोक दिया। मैंने पहले जब लगाना शुरू किया, अब देखिए मुझे कितनी मुश्किल हो रही थी आईलैशेज़ लगाने में, क्योंकि मुझे नहीं आ रही थी लगाना। मैंने पहले बालों को अपने लपेटा कि अब सुकून से आईलैशेज़ लगाऊंगी, तो मतलब मुझसे नहीं लग पा रही थी। और फिर अचानक से मुझे याद आया आईलैशेज़ से पहले तो लेंस लगने थे, जो कि नॉर्मल लोग मेकअप करने से सबसे पहले जो है लेंस लगाते हैं, और मैं जो हूँ हीरा उरूज पूरा मेकअप फिनिश होने के बाद सबसे आखिर में लेंस लगाती हैं, क्योंकि मुझे लेंस लगाने में इतनी उलझन आती है। मुझे लगता है कि मुझे धुंधला दिख रहा है, और जब कभी क्लियर दिख रहा होता है ना, मैं डर जाती हूँ कि लेंस मेरी आँख में है भी या नहीं। तो ये मैंने लेंस लगाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन कलर के शेड था लेंस का, सी ग्रीन, उसमें बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। ये मैंने मूवीज़ के वलीमे में खरीदे थे, और
अक्सर ऐसा होता है जब भी मैं लेंस खरीदती हूँ तो सबसे पहले मुझे अम्मी सुनाना शुरू कर देती हैं। अम्मी से भी बड़ी जो बंदा सुना रही होती है मुझे निदाबाजी सुना रही थी। उसके बाद जब फरहान को पता चलता है मैंने लेंस ले लिया, वो मिनट में उठा के फेंक देते हैं। उन्हें नहीं अच्छा लगता कि मैं लेंस लगाऊं, और नहीं होता आंखें ख़राब हो जाएंगी नहीं लगाओ। निदाबाजी तो इतने अगेंस्ट है लेंस लगाने के कि आंखें ख़राब हो जाएंगी। अक्सर तो रोने बैठ जाती हैं कि तुम लोग नहीं खरीदोगे। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा हम बहनों का ख्याल रखती हैं। बहनों के क्या भाइयों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो उनका होता है कि बस हम लोग लेंस लगाएं ही नहीं। तो उन्होंने हमें बच्चों की तरह पाला है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हम लोगों को लेकर। तो ये मैंने लेंस लगा लिए थे और शुक्र। और मतलब मैं बाद में इस वजह से भी लगाती हूँ, मैं शुरू में लगा लूँ ना तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे होते, मुझे बेस वगैरह सही नहीं लगती क्योंकि आँखों पे भी लगाना होता है बेस। तो बार बार मुझे ना दर्द हो रहा होता है, तो इसलिए मैं लगाती नहीं, मैं सबसे आखिर में लगाती हूँ। तो ये मैंने लेंस लगाया, उसके बाद मैंने आईलैशेज़ लगाना स्टार्ट करी। और आप बस मेरे तरीके देखें आईलैशेज़ लगाने के, जो कि इतना इम्पॉसिबल हो गया लगाना, बट एंड में आके मैंने पूरी कोशिश करके लगा ही ली। मैंने अपनी उसको जो मेरी हेल्पर है उनको भी बुलवा लिया था कि वो ब्यूटिशियन भी सीखी हुई थी, तो मैंने कहा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। उसने भी हेल्प करी। तो कहते हैं ना जो बंदा खुद से जो अप्लाई करता है वो उससे ज़्यादा अपने आप के बारे में किसी को नहीं पता होता। ये मैंने लगाई, ये नहीं लग रही थी, साइड से निकले जा रही थी, तो मैंने व्लॉग को जो है रोक दिया था। उसके बाद मैंने डिटेल से इसको लगाई थी। पूरा मुझे 20-25 मिनट इसको आईलैशेज़ को लगाने में लगे। आप देख सकते हैं मेरी कोशिश है। फाइनली 20-25 मिनट की मेहनत मुशक्क़त के बाद मेरी आईब्रोज़ लग गई थी। और मैंने इसको बुलाया था जो कि ब्यूटिशियन थी, उसके बावजूद इसने बिल्कुल भी मेरी लैशेज़ नहीं लगाई थी। और आखिर में मैंने ही आके अपनी आईलैशेज़ लगाई थी। तो मैंने बोला तुम प्लीज़ मेरे बाल बना दो, क्योंकि मुझे ये जो चुटिया वगैरह जो बनाते हैं ना, मुझे अपने हाथ से बनाना नहीं आता, मुझे सिर्फ ट्विस्ट करना आता है। तो मैं ईज़िली यूँ गोल गोल घुमा के ट्विस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि तुम प्लीज़ मेरे बाल बना देना, क्योंकि मुझे कोई भी हेयर स्टाइल वगैरह बनाना नहीं आता है। तो इसने मेरा हेयर स्टाइल बनाना शुरू किया।
यहाँ मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका था और मैं बहुत अच्छी लग रही थी। आप देख सकते हैं मैंने कितना नॉर्मल मेकअप किया, सिर्फ एक लैशेज़ लगाने से ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी, जिसमें मैंने आईलाइनर भी नहीं लगाया था। और क्योंकि जब आईलैशेज़ लगाई थी तो उसी की एक जो लाइन आ रही थी तो उससे लग रहा था, लेकिन उसको कवर करने के लिए मैंने एंड में एक लाइन लगा ली थी। इतना मैंने कोई इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया। मुझे डिसेंट थी तो मुझे मतलब ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और ये बीड्स होते हैं, ये तो मूवीज़ वगैरह की शादी वाली में जो पॉलर में लगे थे तो मैंने संभाल के रख दिए थे, तो मैंने एंड में उन बीड्स को लगा लिए। और ज्वेलरी वगैरह मैंने सब पहन ली थी ताकि मैं जल्दी से फिर चेंज वगैरह करके फिर बच्चों को रेडी करूँ, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना था मुझे। और फिर ये भी आने वाले थे, ये शॉप पर थे। मैं चाह रही थी इनके आने से पहले मैं रेडी हो जाऊँ, वरना ये अपने में इतना मसरूफ़ कर लेते हैं। सो फाइनली ये आ चुके थे और आते के साथ ही कि मेरे कपड़े निकाल दिए, प्रेस हो गए या नहीं, मैं क्या पहनूँ क्या नहीं, इनकी सब बातें स्टार्ट हो गई। मैंने कहा तुम प्लीज़ मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं सब फिर कर लूँगी। फिर मैं तैयार हो गई थी, मैंने फिर चेंज कर लिया था, मैंने सबूर सफ़ान दोनों को रेडी कर दिया था। फिर ये भी रेडी हो गए थे और मैं एज़ल को फ्रेश करने के लिए बाहर लेकर गई। उसका मुँह हाथ वगैरह धुलाया, फ़ीवर हो रहा था इस वजह से मैंने उसको जो है नहलाया नहीं था, मैंने सिर्फ मुँह हाथ धुला दिया था उसको। और ये मतलब अपनी जाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ मैं हेज़ल को ला चुकी थी। हेज़ल की बहुत ही प्यारी सी पिंक फ़्रॉक थी, ये टेल फ्रॉक थी। और ये मैंने कहाँ से ली थी, आई थिंक सेंटर मॉल से ली थी शायद मैंने, मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, मैंने दी सेंटर मॉल से ये फ़्रॉक ली थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक थी। हेज़ल इसमें वो बड़ी प्यारी लगती थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको अपने देवर के वली में पहनाई थी और मैंने कहा मैं पहले इसको ही पहना लूँ, वरना मैं दूसरे कपड़े ख़रीदने से बेहतर है मैं बच्चों को पहले वही पहना दूँ, क्योंकि इतनी जल्दी सब बच्चे ये वाले कपड़े नॉर्मली बच्चे पहनते भी नहीं हैं नॉर्मल रूटीन में। तो मैं दूसरा लेना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मैंने कहा मैं इसको ही पहना दूँगी। और सब जाने के लिए रेडी थे, सब गाड़ी में बैठ चुके थे और मैं ही रेडी नहीं थी, क्योंकि व्लॉग बनाने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और आप लोग कहते हैं डेली रूटीन के व्लॉग्स बनाएं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो रहा होता है। तो क्योंकि व्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है हर काम, और फिर मैं लेट भी हो जाती हूँ। सब मुझ पर गुस्सा भी कर रहे होते हैं कि मोबाइल लेकर बैठी रहती हो ये वो, कि कभी बच्चे इधर भाग रहे होते हैं कभी उधर, मुझे बच्चों को भी देखना होता है। खैर, लेकिन आप लोग के लिए मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से मुझसे बोलते हैं, इतना प्यार देते हैं, कमेंट्स में इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो खुद भी दिल कर रहा होता है बनाएं। तो यकीन करें, अगर सच बताऊं तो इस वक्त रात के 3:45 हो रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि 3-4 दिन गुजर गए और सब इतना बोल रहे थे कि आप प्लीज़ व्लॉग डाल दें, व्लॉग अपलोड कर दें, व्लॉग अपलोड कर दें। तो मैंने बोला, मैं अभी सोने के लिए भी लेट गई थी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, एडिट कर लूँ, ताकि मैं कल इसको लाजमी अपलोड कर दूँ। क्योंकि ये आई थिंक कब का है, ये जुमेरात का व्लॉग बना हुआ है, ये जुमेरात का व्लॉग है और मैंने अब तक अपलोड नहीं करा था, तो मुझे ये आज लाजमी करना था। फिर मैंने ये रिकॉर्डिंग करी, बाल खोले, ये मतलब जाने का टाइम हो रहा था, मैंने जल्दी से कैचर निकाला और बाल खोले, बालों में कॉम्ब करा। बच्चों को इन्होंने नीचे उतारा कि तुम लोग जल्दी से नीचे चलो, हम लोग आ रहे हैं। मेरी सैंडल्स रह गई थी, मैं जल्दी से सैंडल्स लेकर आई और ये बहुत ही प्यारी सैंडल है मेरी। नहीं, पहले मैंने बैंगल्स पहनी, बैंगल जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। मैं जल्दी एक व्लॉग बनाने वाली हूँ जिसमें अपने इस ड्रेस का फुल डिटेल दूँगी, बैंगल्स वगैरह की, सैंडल्स वगैरह की फुल डिटेलिंग की मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगी, क्योंकि टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि बता दें आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया। और ये एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ड्रेस मैंने किस तरह से डिज़ाइन करवाया या किया, या ये कितना पुराना था या नया था, ये कहाँ से लिया कहाँ से नहीं लिया, सब कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह इसके बाद वाले व्लॉग में। बैंगल्स थोड़ी सी टाइट थी तो इन्होंने बोला मैं पहना दूँ, मैंने कहा ज़रूर, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो इन्होंने मुझे बैंगल्स पहनाई और मुझे दर्द होते ही इतनी सॉरी साथ गुजारे थे, मुझे वो गुस्सा कर रहे थे कि सब रेडी हैं और तुम्हारे काम अभी तक ख़त्म नहीं हो और तुम अब तक रेडी नहीं हो पाए। तो इन्होंने बोला मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम खुद आती रहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस मैं जल्दी से आ रही हूँ। बैंगल्स पहनी, फिर मुझे याद है सैंडल्स भी मुझे निकालनी थी, मैंने अपनी सैंडल्स ही निकाली थी।
तो फिर मैंने जल्दी से जाके अपनी सैंडल्स निकाली, उसको पहनी। सो फाइनली हम इवेंट में पहुंच चुके थे और अभी जो है बाराती आए नहीं थे हम लोग, क्योंकि मेज़बान थे और वो लोग मेहमान थे, तो हम लोग को पहले पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि इनके सगे मामू की बेटी की शादी थी, जिन्हें सब छोटी छोटी कहते हैं, मतलब उनका मतलब प्यार से उन्हें सब छोटी कहते हैं। और इनकी कज़न थी तो जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये मेरे बड़े जेठ हैं मुझसे, मतलब मुझसे क्या, मतलब जेठ है मेरे तो मैंने कहा मैं सबको व्लॉग में लूँ। इतने में मेरी नंद भी आ गई थी और ये मैं अपनी नंद से गले मिल रही हूँ। मेरी नंद भी बहुत अच्छी हैं और ये उनकी बेटियाँ हैं। ये मैं आप लोग को अपनी सैंडल्स दिखा रही थी जो कि मैंने वहाँ पहनी थी। बहुत ही प्यारी और डिसेंट सैंडल थी जो कि मेरी बहुत मतलब मेरी फेवरेट सैंडल है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी बैंगल जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मैंने कहाँ से ली थी, जो मैं एक फुल व्लॉग बनाने वाली हूँ इस चीज़ का, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मेरे पोजेस वगैरह वीडियो वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने बोला चलो माहौल को भी कैप्चर कर लिया जाए कि क्या क्या हो रहा था शादी में। तो यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे, बाराती भी आ गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी शिद्दत की थी, यकीन करें कराची में इन दिनों ऐसा लग रहा है गर्मी फूट के पड़ रही है। तो इतना ज़्यादा मैं व्लॉग आगे का नहीं बना पाई क्योंकि गर्मी से इतना बुरा हाल हो रहा था कि बैठना भी मुहाल हो रहा था, क्योंकि गर्मी में ऐसा लग रहा है कि वापस जाते जाते वापस दोबारा से गर्मियाँ कराची में वापस आ चुकी हैं। तो मेरा आज का व्लॉग यही था। आप लोग बताएं आप लोगों को मेरा मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा। बहुत ही सिंपल डिसेंट, जिससे आप लोग भी बड़ी इजीली आसानी से कर सकते हैं बस मतलब विदाउट कंट्रोलिंग वगैरह सारी चीज़ें के बिना भी आप लोग आराम से ये सब इजीली मेकअप कर सकते हैं। तो आप लोग ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि जो है मैं कैसी लग रही थी। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं ड्रेस की डिटेलिंग क्या है तो इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में
गर्मी है, बहुत गर्मी है और ऐसा लग रहा है यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा। और अगर हम थोड़ी ये बस देर मरने ही वाली है। और अगर हम थोड़ी देर और यहाँ रुकते ना तो इंशाल्लाह मेरा जगह दे हमारा अम्मी को। ऊपर जा चुका होता। अम्मी लिख लेंगी